गुलाब खुशबूदार पौधा, सर्दियों का फूलों का राजा कहा जाने वाला पौधा। अभी इस टाइम पर अगर इस पौधे में आप कुछ जरूरी काम कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आप इस पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां पा सकेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। सितंबर का मंथ खत्म होने को है। इस टाइम पर अगर आप गुलाब के पौधे में जो काम मैं करने वाली हूँ वो काम अगर आप करेंगे तो नेक्स्ट मंथ में आप इसकी प्रूनिंग कटिंग कर पाएंगे। और प्रूनिंग कटिंग होगी तो उससे नए नए ब्रांच निकलेंगी। जितनी ही ज्यादा ब्रांच रहेंगी उतना ही अच्छा पौधा आपका घना और उतनी ही ज्यादा कलियां फूल आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में ढेरों फूल और कलियां खिलें, पौधा एकदम हेल्दी रहे, तो आज जो काम मैं करने वाली हूँ आप कर सकते हैं। नए पौधे में भी कर सकते हैं और अगर आपके पास में पहले से पुराना पौधा है गुलाब का, उसमें भी ये काम आप जरूर करें, जिससे कि उसकी रूट काफी अच्छी डेवलपमेंट होंगी। जो खाद मैं आज देने वाली हूँ उस खाद को आप देंगे तो आपका पौधा बहुत ही हेल्दी चलेगा। एक ही खाद है लेकिन वो आपके जड़ से लेके ऊपर के टिप तक के लिए काम करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि गुलाब का पौधा आपका हेल्दी चले तो जो फर्टिलाइजर आज मैं देने वाली हूँ, जो मैं काम करने वाली हूँ, उस काम को आप कर लीजिए। सर्दियों में आपका गमला फूलों से भरा रहेगा। अब हमारे यहाँ जो है टेम्परेचर अभी काफी अच्छा है, जो कि 31 या 30 के अराउंड ही है। तो आज मैं जो काम करने वाली हूँ वो मैं अपने हाइब्रिड रोज में करने वाली हूँ। आपके पास में देसी गुलाब है तो आप देसी गुलाब में भी कर सकते हैं। प्लांट डोरमेंसी में जरूर जाते हैं लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग वगैरह होती रहती है और बारिश का टाइम रहता है तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ न्यू ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। तो लगभग मेरे प्लांट जो है डोरमेंसी टाइम से अब निकलने ही वाले हैं। कुछ दिन में 8-10 दिन में निकलने वाले हैं। उसके पहले मैं इसमें कुछ काम करने वाली हूँ। प्लांट आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है जो कि जिसमें बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं। और पॉट का साइज भी आप देख सकते हैं। ये मिट्टी का पॉट है जो कि पूरी तरीके से डैमेज भी हो चुका है, लेकिन पिछले साल इसी पॉट में लगा हुआ था। ये लगभग 1.5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। मैंने इस प्लांट की कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करी थी पिछली सर्दियों में। और हाइट आप देख सकते हैं, इसकी हाइट काफी अच्छी है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। ये प्लांट बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर से रानी कलर के, जो डार्क रानी कलर के फ्लावर रहते हैं, बहुत सुंदर मल्टीपल पेटल में इसके जो पेटल रहते हैं, पेटल काउंट काफी ज्यादा रहते हैं और बहुत ही बड़ा सा फ्लावर इसमें आता है। तो इसी में मैं ये काम करने वाली हूँ। आज इस पौधे में मैं खाली रिपोर्टिंग ही करने वाली हूँ। अगर आपने मिट्टी में गुलाब लगा कर रखा है, आप चाहते हैं कि किस तरीके की मीडिया बनाएं, कैसे गमले में लगाएं और कैसा सॉइल मिक्स होना चाहिए, कौन सी खाद देना है, तो जैसे मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ वैसे आप भी कर लीजिए। अब मेरे पास में 25 प्लस मतलब 25 प्लस गुलाब हैं। तो मैं आज तो पूरे प्लांट नहीं रिपोर्ट कर पाऊंगी, लेकिन अभी 2-3 दिन के अंदर मैं सारे ही प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो अगर आप करना चाहते हैं रिपोर्टिंग तो इस टाइम पर आप कर सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है। 32 के अगर ऊपर टेम्परेचर है तो आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहले गमले में से मैं इस रूट बॉल को निकालूंगी। अब जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो आप देख पाएंगे, अगर आपने रिपोर्टिंग करी है या नहीं करी है तब भी आपको अपने पौधे में दिखाई देगा। ये जो नोड बने हुए हैं ये ओपन होने लगेंगे, ये जो आईज रहती हैं ये ओपन होने लगेंगी और इनमें ग्रोथ होने लगी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्लांट डोरमेंसी से जो है बाहर निकल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पौधे की जो है रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और प्रूनिंग करना चाहें तो प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली आज इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। अब मेरा प्लांट मिट्टी में लगा हुआ है और ये मिट्टी भी ऐसी है कि बस ये सैंड और सॉइल के मिक्स में लगा हुआ है। गुलाब के पौधे जो रहते हैं वो कई प्रकार के मीडिया में लगाए जाते हैं, जैसे कि सिंडर मीडिया जो कि काफी कॉस्टली होता है, जिसको परचेज करना पड़ता है। गुलाब लगाने के लिए मीडिया बहुत अच्छा होता है, उसमें पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होता है। लेकिन जो लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जो सॉलिड फर्टिलाइजर, जो सूखे हुए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, उनके लिए सिंडर मीडिया अच्छा नहीं है। सिंडर मीडिया केमिकल फर्टिलाइजर जो लिक्विड फॉर्म में डाले जाते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है। तो अगर आप ऐसा कोई सस्ता प्रोसेस चाहते हैं जिससे कि आपके गार्डन में फूल भी खिलते रहें और गुलाब का प्लांट भी हेल्दी रहे, तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं। या फिर तीसरा मीडिया जो रहता है, फर्स्ट तो सिंडर रहता है, सेकंड जो है सॉइल मीडिया रहता है जिसको मिट्टी बोला जाता है, और तीसरा जो रहता है वो रहता है कोकोपीट मीडिया। कोकोपीट मीडिया में भी आप सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो मेरी बात करूं तो मैं 2 प्रकार के मीडिया में गुलाब को लगाती हूँ, एक सॉइल मीडिया में और एक कोकोपीट मीडिया में। तो अब पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से लगातार बारिश गिर रही थी। आज थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो इसकी मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, तो निकालने में थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा चलेगा। तो रूट बॉल को हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, तो पहले इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिन लोगों को गमले में से गुलाब निकालना नहीं आता है उनको मैं बता दूं, उसके पहले मैं बता दूं, ये जो गमले में मिट्टी में चल रहे हैं ये
क्या बोलते हैं कीड़े, ये कीड़े हमारे पौधे को कोई प्रकार का डैमेज नहीं करते हैं, उल्टा ये मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसको अच्छा भुरभुरा बना के रखते हैं। पत्तियां वगैरह रहती हैं, जो भी रहता है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और ये कोई कण खजूरे नहीं रहती है, मिट्टी में मॉइस्चर ज्यादा रहता है, उसकी वजह से ये होते हैं। जैसे ही मॉइस्चर कम हो जाएगा, धूप अच्छे से निकलने लगेगी, ये आपको गमले में जल्दी से दिखाई नहीं देंगे। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि इसको आप हटा दें, तो आप मिट्टी में जो है नीम खली का यूज करिए, तो ये आपके गमले में दिखाई नहीं देंगे। तो गमले से अगर आपको प्लांट को निकालना है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि इसको ऐसे पकड़ना है। जिन्होंने इसको ज्यादा नीचे रखा है तो भाई थोड़ा सा सावधानी करके कपड़ा वगैरह लगाकर या ग्लव्स लगाकर पकड़ना है। तो मेरे गमले में थोड़ा सा स्पेस है तो मैं ऐसे करूंगी, और गमले को पहले मैं कर चुकी हूँ, मैं आपको खाली बता रही हूँ ऐसे करके, और आपको ऐसे ऐसे टैप टैप करना है। तो ये देखिए, ये मैंने प्लांट को निकाल लिया है बिगर रूट को डैमेज करे हुए। तो ऐसे अगर आप पौधे को निकालेंगे तो पौधा आपका कभी भी जो है रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा। अब मिट्टी में लगा हुआ पौधा है तो काफी भारी भी हो गया है, इसलिए मैंने इसको नीचे रख दिया है। अब हमको इसके लिए मिट्टी बनाना है, इसके रूट बॉल को अभी हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। सबसे पहले गुलाब के पौधे को कैसे लगाना है, उसके लिए कैसा सॉइल मिक्स बनाना है वो देख लेते हैं। अब जो लोग गुलाब का सॉइल मिक्स नहीं बना पाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि ऐसी मिट्टी बनाना है, तो ये जो पॉट है इसी पॉट से मेजर करके आज मैं आपको सॉइल मिक्स बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम मीडिया, जो हमारी मीडिया है वो सॉइल मीडिया है, तो हम सबसे पहले लेंगे लगभग 1 पॉट के करीब इसमें मिट्टी। अब मिट्टी आप देख रहे हैं, मेरी मिट्टी में आपको पत्तियां भी दिखाई दे रही होंगी, तो मैं इसी तरीके की मिट्टी का यूज करती हूँ, कोई स्पेशल छनी हुई मिट्टी का यूज नहीं करती हूँ। अब जितना हमने पहले लिया था मिट्टी का भाग, उतना ही मिट्टी का भाग फिर से लेना है, मतलब कि 2 भाग मिट्टी, और जितनी हमने मिट्टी ली है उसका 1 भाग, मतलब कि 1 पॉट हमको सैंड का यूज करना है। ये लेना कंपलसरी है, इसका आपको यूज जरूर करना है। इससे आपका सॉइल मीडिया जो है भुरभुरा बनेगा, उसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होगा। तो 1 भाग आपको सैंड लेना है। अब सैंड में आप कैसी सैंड ले सकते हैं, आप एकदम बारीक सैंड भी ले सकते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी सैंड आपको मोटी वाली भी मिक्स करना है, लेकिन बहुत ज्यादा मोटे पार्टिकल्स आपको यूज नहीं करने हैं। बारीक और उससे थोड़ा सा मीडियम साइज, उससे 1 साइज बड़ा आपको यूज करना है। तो 2 पार्ट मिट्टी 1 पार्ट सैंड। और उसके बाद में ये दोनों चीज जब आप अगर यूज करते हैं तो सॉइल मिक्स थोड़ा सा टाइट बन सकता है, तो उसके लिए आपको यूज करना है हल्की सॉइल मिक्स बनाने के लिए कोकोपीट का। इससे मॉइस्चर भी रहेगा और सॉइल जो रहेगी उसमें हल्कापन भी रहेगा, एरिएशन अच्छा होगा और रूट भी काफी अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। तो जितनी हमने सैंड ली है उतना ही हमने हल्के हाथों से इस कोकोपीट को भरा है। मेरी जो कोकोपीट है ये लूज कोकोपीट है, आप ब्रिक्स वाली लेते हैं तो ब्रिक्स वाली कोकोपीट को आपको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, उसके बाद में उसका यूज करना है सुखा के। तो मेरी ये लूज कोकोपीट है, बारिश का टाइम है तो नर्सरी से जब लेकर आती हूँ तो ऐसी ही गीली कोकोपीट रहती है। तो 1 पार्ट हमको कोकोपीट का यूज करना है। आपके पास में कोकोपीट नहीं है, राइस हस्क है, तो आप 1 पार्ट राइस हस्क का यूज कर सकते हैं। अब चौथी चीज हमको यूज करना है हाफ पॉट के करीब, जितना हमने कोकोपीट यूज किया है, सैंड यूज किया है, उसका हाफ जो हमको गोबर की खाद यूज करनी है। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप यूज कर सकते हैं। मैं हाफ यूज कर रही हूँ, मतलब आधा पार्ट, आप चाहो तो 1 पार्ट रख सकते हो इसका रेशियो। तो ये हमने खाद के लिए इसको मिक्स करना है। तो हमने सबसे पहले गार्डन सॉइल यूज करी थी, दूसरा सैंड यूज किया था, तीसरा कोकोपीट यूज किया था और चौथा जो है गोबर खाद यूज की है। गोबर खाद ऐसी सड़ी हुई होनी चाहिए, वरना आप गोबर खाद को जो है स्किप कर सकते हैं। अगर सड़ी हुई नहीं होगी तो फिर आपका पौधा खराब भी हो सकता है, इसलिए आप नर्सरी से लाकर वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब इन चारों चीजों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सॉइल मिक्स हमारा बनकर रेडी हो चुका है। जब गुलाब के पौधे के लिए आप सॉइल बनाए तो ऐसी भुरभुरी सॉइल होनी चाहिए, जो चिपचिपी सॉइल रहती है या जो सॉइल में भुरभुरापन नहीं रहता, बेलड्रेन नहीं रहती है, वो सॉइल का यूज अगर आप करेंगे तो गुलाब जो है अच्छे से रूट डेवलप नहीं कर पाएगा। अब ये जो मेरा गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, ये गमले में लगा था। तो अब जब हमको यूज करना है इसके लिए गमला, तो इस वाले गमले से हमको 1-2 साइज बड़ा गमला यूज करना है। जब भी आप पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, या तो रूट बॉल को नीचे से आपको कट करना पड़ेगा, या फिर आप अगर सेफली चाहते हैं, फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका पौधा मरे नहीं, तो जिस गमले में आपने पौधे को लगाया है उस साइज से आपको 1-2 साइज बड़ा गमला यूज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है नर्सरी पॉट और काफी अच्छा लंबा चौड़ा नर्सरी पॉट है, इसी का मैं यूज करने वाली हूँ। इसका साइज कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं।
तो इसमें जो होल हैं वो बहुत अच्छे से बड़े बड़े से होल नहीं है, तो इन होल को मैं बड़ा करूंगी। ये है एक बहुत सिंपल सी बात, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर आप गुलाब का पौधा या कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो जो ड्रेनेज होल रहते हैं वो काफी अच्छे होने चाहिए, जिससे कि पानी बिल्कुल भी स्टोर ना हो। एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा ना तो आपका पौधा सर्दियों में, क्योंकि सर्दी में ऑलरेडी मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है और गुलाब के पौधे को एक्स्ट्रा मॉइस्चर पसंद नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पौधा लगाएं और पौधा अच्छे से सरवाइव करे आपके गार्डन में, तो इस तरीके से ड्रेनेज होल को एक बार क्लीन कर लीजिए करें और इनके साइज जो है बड़े कर दीजिए करें, जिससे कि पौधा अच्छे से एक्स्ट्रा वाटर को निकाल दे। अब गमले में बने हुए ड्रेनेज होल काफी बड़े बड़े से हैं। इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ आज इस तरीके के पत्थरों का। आपके पास में जो भी हो आप उसका यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो है टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक कॉटन जो कि मैं हमेशा ही यूज करती हूँ उसका आप यूज कर सकते हैं। आज मैं पत्थर का यूज करके दिखा रही हूँ। अब इस तरीके से मैंने ड्रेनेज होल को कवर कर दिया है। अब जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उसको हम हाफ पार्ट तक फिल करेंगे। तो भी आप देख सकते हैं मैं ऐसे धीमे धीमे से इसमें सॉइल को भरती जा रही हूँ। अब सॉइल मिक्स हमने लगभग हाफ पार्ट तक भर लिया है। अब इसमें मैं एक और फर्टिलाइजर यूज करने वाली हूँ जो कि हमारे पौधे की रूट को बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा। ये है नीम खली। मैंने आधी मुट्ठी के करीब इसमें नीम खली का यूज किया है। अब मैं इसको सॉइल मिक्स में भी फिल कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि वो नीचे का पार्ट नीचे ही रह जाता है और रूट को वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। अब हम जो रूट बॉल निकाले हैं उसको हम इसमें रखेंगे। अब जो हमने गुलाब के पौधे को निकाला था, हमने इसका नीचे का पार्ट देखा ही नहीं कि इसमें कितनी रूट बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रूट काफी ज्यादा बनी हुई है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे से कट करेंगे, बहुत ज्यादा कट नहीं करेंगे, नीचे से थोड़ा सा हम इसको कट कर देंगे। अब देख सकते हैं आप सीजर की मदद से मैंने जो है नीचे का थोड़ा सा पार्ट निकाल दिया, जो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक, जो कि ये रूट किसी काम की नहीं होती, ये वाली रूट को मैंने हटा दिया है। अब इस रूट बॉल को हम इसमें रख कर देखेंगे। तो अभी जो है ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा और मैं नीचे से कट करूंगी। तो अब कट करने के बाद मैं फिर से रख कर देखूंगी। तो अभी आप देखिए ये एकदम परफेक्ट बैठा है। और साइड साइड से अगर आपको लग रहा है कि मिट्टी बहुत ज्यादा है तो आप जो है इसकी साइड साइड की मिट्टी को भी थोड़ा सा हटा सकते हैं। अब पौधे को रखने के बाद आपको देखना है कि पौधा आपका एकदम सेंटर में रखा है या नहीं, और रखने के बाद में इसको एक बार ऐसे टैप टैप कर देना है, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए। फिर जब इसमें हम सॉइल मिक्स फिल करें तो ये हिलना नहीं चाहिए। अब इस पौधे में जो हमने सॉइल मीडिया बनाया था, एक एक मुट्ठी सॉइल मीडिया चारों तरफ से हमको इसमें फिल कर देना है। अब एक एक मुट्ठी सॉइल मीडिया जब हमने इसमें फिल कर दिया है, तो आपने देखा था मैंने हाफ मुट्ठी के करीब इसमें नीम खली डाली थी। अब फिर से हम इसमें हाफ मुट्ठी के करीब नीम खली एक बार ऐसे ही रिंग साइड में डाल देंगे, जिससे कि हमारे पौधे में जो हमने रूट कट करी है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए, कोई भी प्रकार का शॉक वगैरह ना लगे, कोई फंगस ना लगे, पौधा एकदम हेल्दी रहे। बस हमको यही खाद देनी है और कोई खाद नहीं देनी। आधी आधी मुट्ठी फर्टिलाइजर देने के बाद में हमको फिर से ये जो सॉइल हमने बनाया है इसी से हमको इसको फिल कर देना है। और आप चाहो तो ये जो पार्ट है इसको और भी नीचे कर सकते हो, मैंने और नीचे नहीं किया है। अगर आप इसको और नीचे करोगे तो यहाँ से जो है बेसल सूट काफी अच्छी आती हैं। अब मिट्टी इसमें आपको कहाँ तक भरना है ये आप पर डिपेंड करता है। मैं एक हिस्सा मिट्टी इस बार ज्यादा भर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ये ऊपर हो जाए, और जब नेक्स्ट ईयर फिर से रिपोर्टिंग करूंगी तो थोड़ा सा और इसको ऊपर करूंगी, जिससे कि ये पार्ट धीमे धीमे से नीचे साइड हो जाएगा। तो इतनी हमको मिट्टी भर देना है, क्योंकि अभी ये मिट्टी दबेगी, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया है। और ये पार्ट भी अभी नीचे जाएगा, और मिट्टी डालने के बाद में हमको ऐसा टैप टैप करना है, इस तरीके से टैप टैप कर देना है। अब हमने हमारे गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कर दी है। अब इसमें हमको भरपूर मात्रा में पानी देना है। अब पानी देने के लिए मेरे पास में बारिश का ही पानी है, तो मैं इस तरीके से हाथ लगा लगा कर चारों तरफ से ऐसे पानी दूंगी। और पानी हमको तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे, लेकिन लगातार पानी नहीं देना है। जब मिट्टी का पानी सूख जाएगा तब हमको दोबारा इसमें वाटरिंग करनी है। अब एक बार पानी देने के बाद में मिट्टी जो है ऊपर से पानी को सोख चुकी है, फिर हम दोबारा इसमें इसी तरीके से वाटरिंग करेंगे। अब देखिए ऊपर आपको गमले की मिट्टी में पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे से आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से धीमे धीमे पानी निकलने लगा है। ये धीमे धीमे इसलिए अभी निकल रहा है क्योंकि अभी पहली बार ही फर्स्ट टाइम ही मिट्टी जो है मॉइस्चर मिल रहा है मिट्टी को, तो वो होल्ड करने में मॉइस्चर को टाइम लगाएगी। जैसे ही एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा वो इस तरीके से नीचे से निकाल देगी। तो इससे आपको पता भी चल जाएगा कि हमने जो गमले की मिट्टी बनाई है और गमले में जो ड्रेनेज होल बनाए हैं वो काफी अच्छे हैं और पौधा हमारा हेल्दी रहने वाला है।
अगर ये पानी नहीं निकलता, आपने जो अपने पौधे की रिपोर्टिंग की है गुलाब के पौधे की, वो रूट जो है सड़ जाती, वो पानी नहीं निकलता, पानी भरा रहता, जिससे कि रूट में गलन की समस्या आ जाती। तो हमेशा याद रखिए, मिट्टी काफी अच्छी बनाइए और उसके साथ साथ पोषक तत्व देने के साथ साथ गमले का चुनाव अच्छा कीजिए, जिससे कि ड्रेनेज होल अच्छे रहेंगे, पौधा हेल्दी रहेगा। तो पौधे का जो पानी है वो भी निकल जाएगा एक्स्ट्रा वाटर, और पौधे को भी कोई प्रकार का डैमेज नहीं होगा। अब जब तक ये ऊपर का पानी नहीं सूख जाता है, तब तक इस पौधे को मैं यहीं रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसको कहाँ रखने वाली हूँ वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। और जिस तरीके से जब मैंने ड्रेनेज होल इसके ठीक किए थे, उनको अच्छे से ओपन किया था, आपने देखा था सेंटर में कोई ड्रेनेज होल नहीं था। आप चाहो तो सेंटर में एक ड्रेनेज होल जरूर बना के रखो, एक होल, जिससे कि पानी और अच्छे से निकल पाए। अब आप देख सकते हैं मिट्टी का पूरा ही पानी ऑलमोस्ट निकल चुका है। और अब इस पौधे को मैं थोड़े से शेड में रखना है, मतलब ओपन ही रहेगा, ओपन टेरेस में ही रखना है, लेकिन थोड़े से शेड में रखना है। जैसे कि मिट्टी जब हमने रिपोर्टिंग करी है, रूट बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, तो इसको थोड़ा सा छाया में रखना है। तो अब मैं धूप से हटाकर मैंने इसको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ की मेरी हाइब्रिड हिबिस्कस, जिनकी मैंने रिपोर्टिंग वगैरह की थी, आप देख सकते हैं कितने हेल्दी तरीके से चल रहे हैं। कल इसमें एक फ्लावर भी खिला हुआ था, यहीं पर इनको मैंने रख दिया है। अब ये पौधा मेरा यहीं पर रहने वाला है, जब तक कि ये अच्छे से आईज ओपन नहीं कर देगा, इसके जो नोट्स हैं उनमें ओपन नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इसको यहीं पर रहने दूंगी। और अब इस पौधे में हमको कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह कुछ भी नहीं देना है, ना एप्सम सॉल्ट देना है, ना फर्टिलाइजर देना है, कुछ नहीं देना है। बस हमको इंतजार करना है, जब ये पौधे में न्यू न्यू ग्रोथ आ जाएगी तब इसकी हम प्रूनिंग कटिंग करेंगे। और आने वाले टाइम में मैं अपने इस पौधे का आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी, और विंटर के टाइम में जब इसमें ब्लूमिंग होगी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। यदि ये पौधा मर जाएगा वो भी शेयर करूंगी। वैसे तो मुझे पता है ये पौधा बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, वो सारी ही चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। प्रूनिंग कटिंग करूंगी वो भी आपके साथ में मैं नेक्स्ट मंथ में शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आपने गुलाब के पौधे लगा रखे हैं अपने गार्डन में, तो अभी से आप ये सब काम कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट मंथ आप प्रूनिंग कटिंग कर पाएं। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।